बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में बहुत ही डिटेल से कि लूप्स क्या हैं और हमारे पास कौन कौन से लूप्स है, अगर है तो वो कौन कौन से हैं। वो है फॉर, वाइल, डू वाइल, और इन तीनों का काम क्या क्या है। तो ये सब हम आज जानेंगे, बिल्कुल बिगिनर लेवल से, स्टार्ट से। तो बस वीडियो देखिए। चलो देखते हैं कि किस तरह होता है। सबसे पहले मैं कल की वीडियो का एक रिकैप दे दूं कि कल मैंने क्या पढ़ाया था, क्योंकि ना हमारा एक सीक्वेंस जा रहा है, तो मैं उसके लिहाज से चल रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो कल की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, रिकैप। कल के नहीं, 2-3 दिन हो गए। मैं ऑफलाइन हाँ, बस मैं वीडियो नहीं बना रहा था फिलहाल। तो हमने पढ़ा कि लर्न हाउ टू कंट्रोल प्रोग्राम फ्लो यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट। हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि इसके थ्रू हम प्रोग्राम को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि वो यूज़र को हमारे बताए हुए कंडीशंस पे, मतलब अगर हम कहें कि अगर बारिश हो रही है तो यूज़र को अम्ब्रेला दो, अगर बारिश नहीं हो रही तो यूज़र को अम्ब्रेला ना दो। सही हो गया। तो ये हम प्रोग्राम को किस तरह बताएंगे, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स के थ्रू बताएंगे। अगर हम थोड़ा सा घूम के आए तो सिंपल ये है कि हमें अगर कंडीशंस होते हैं हमारे पास, अगर धूप ज़्यादा है या बारिश हो रही है तो हम अम्ब्रेला लेके जा सकते हैं। अगर ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, सिर्फ बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। और अगर हमें अम्ब्रेला की ज़रूरत है तो प्रोग्राम बता देगा कि हाँ आप अम्ब्रेला ले जाओ। अगर अम्ब्रेला की ज़रूरत नहीं है तो प्रोग्राम बोलेगा कि नहीं ज़रूरत नहीं है, ना लेके जाओ। ठीक हो गया। तो ये हमने इफ एल्स में भी पढ़ा था, नेस्टेड इफ एल्स के बारे में पढ़ा था, इफ एल्स के लेडर के बारे में पढ़ा था, स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। और ये भी देखा था कि टर्नरी ऑपरेटर बड़े बड़े कंडीशंस के लिए यूज़ नहीं होता। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं लूप्स। तो लूप्स क्या है? लेट्स सपोज आपको कोई कहता है कि आप 1 मिलियन तक 1 2 3 को लॉग कर दो, कंसोल कर दो, लॉग कर दो, जो भी है कंसोल कर दो। तो आप क्या करेंगे कि कंसोल डॉट लॉग 1, कंसोल डॉट लॉग 2, कंसोल डॉट लॉग 3, इस तरह करेंगे। कुछ इस तरह से देखें, चेक करें। कंसोल डॉट लॉग 1, फिर आप नीचे आएंगे, फिर लिखेंगे 2, फिर आप नीचे आएंगे लिखेंगे 3, फिर आप नीचे आएंगे लिखेंगे 4। क्या आप 1 मिलियन तक जाएंगे इस तरह? नहीं जाएंगे ना। तो इसलिए हमारे पास आए हैं क्या, लूप्स। लूप क्या करता है, वो आपका ये सारा काम एक ही स्टेटमेंट में बड़ी आसानी से करा देता है। कुछ इस तरह से, मेरा कैमरा पसंद तो नहीं है, हाँ, कुछ इस तरह से कि आपने उसको कुछ एक कंडीशन दे देना है। ठीक हो गया कि आपका कंडीशन ये है। कंडीशन क्या है कि आपने 1 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक? 1 मिलियन तक। सही हो गया। आपने उसको ये भी बताना है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। सही हो गया। सबसे पहले आपने बताना है कहाँ से स्टार्ट करना है, दूसरा आपने बताना है कहाँ तक जाना है, और तीसरा आपने बताना है कि आपने माइनस होते होते जाना है या प्लस होते होते जाना है। कुछ इस तरह से होता है। चलो देखते हैं कि हमारे पास गाइड में क्या लिखा हुआ है। गाइड में भी यही लिखा होगा। इंट्रोडक्शन टू लूप्स करा दिए। वाइल लूप है हमारे पास, डू वाइल लूप है और फॉर लूप है। यूजफुल व्हेन वी अवॉइड राइटिंग दिस अगेन एंड अगेन। ठीक हो गया। टाइप्स ऑफ लूप, ये 3 टाइप्स है, वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर लूप, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। ठीक हो गया। तो मैं इस तरह करता हूँ कि इसको ऊपर ले आता हूँ। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आओ, आओ, बस सही है। और इधर सही है, और ये हट जाओ। हाँ, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 3, 4, और यह हो जाएगा 5। सही हो गया। तो ये मोस्ट कॉमनली है कौन सा वाला, फॉर लूप। मैं ज़रा अपनी वॉइस सुन लूँ एक बार कि सही से क्लियर है, से स्टार्ट करता है। सही है। तो फॉर लूप में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है कि कहाँ से आपने स्टार्ट करना है, कंडीशन होता है कि कहाँ तक जाना है, और अपडेट करना है कि प्लस होते होते जाना है या माइनस होते होते जाना है। लेट सपोज हमारे पास है कि 100 से 1 तक करो, तो फिर हमने माइनस होते होते आना है ना, क्योंकि स्टार्ट हमारा 100 हो रहा है, ख़त्म हमारा 1 पे हो रहा है, तो हम माइनस होते होते आएंगे। या अगर हमें कहे कि 1 से 100 ले जाओ, तो फिर हम प्लस होते होते जाएंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और 100 पे ख़त्म करेंगे। तो ये कुछ इस तरह करेंगे कि सिंटेक्स इसका ये है कि आपने फॉर लगा लेना है और पैरेंथेसिस लगाने हैं। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कंडीशन नहीं, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करना है,
इनिशियलाइजेशन को पेस्ट किया, मैंने सेमीकोलन लगाया। सेमीकोलन ज़रूरी है, मस्ट है, ये सिंटेक्स है। सिंटेक्स क्या होता है? एक रूल होता है कि जो रूल हमें बताता है या कंपाइलर को बताता है कि ये चीज़ जो है ये है। लेट्स सपोज, तो क्या क्या करेंगे, और फिर हम करेंगे लॉग, क्या? एक वेरिएबल को। क्यों? क्योंकि अगर हम बार बार 1 करेंगे तो ये कभी 100 तक पहुंचेगा ही नहीं। तो हम हमेशा अगर प्रिंट करेंगे तो एक वेरिएबल को, वो वेरिएबल मैं लेट सपोज कहता हूँ ए, ठीक हो गया? तो चलो अब इस ए को इनिशियलाइज कर देते हैं। तो ए कहाँ से स्टार्ट होगा? लेट ए इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा। कंडीशन क्या होगा? कहाँ तक जाएगा? 100 तक ना। तो लिखते हैं कि ए, क्योंकि ए में है 1, तो ए इक्वल टू 100। सही हो गया। अब ज़रा इस इक्वल पे फोकस करें, इक्वल पे फोकस करें। ये जो इक्वल है, ये सर्कल जो लग रहा है, देखें, ये इस इक्वल पे फोकस करें। ये हमारे पास क्या है? ये इक्वल हमारे पास इधर यूज़ हुआ है। ये क्या है? इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो फिलहाल असाइनमेंट हो रही है। अच्छा, मतलब हमने 100 तक जाना है। जी बिल्कुल। चलो कंडीशन लगा लेते हैं, कंडीशन बना लेते हैं, एक और इक्वल लगा लेते हैं। तो क्या ये चलेगा? तो क्या ये चलेगा? ये आप सोचें। मैं अपडेट किस तरह करूँगा कि 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इस ए को मैं कहूँगा कि हर बार आपने प्लस होना है। इंक्रीमेंट का मैंने आपको बताया हुआ था कि प्लस प्लस का मतलब है एक को प्लस करो। सही हो गया? सही हो गया। अब क्या होगा कि सबसे पहले आएगा लेट ए इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया? सही हो गया। फिर चेक होगा कंडीशन। कंडीशन जैसे ही चेक हुआ तो कंडीशन में कह रहा है कि जब ए 100 हो तब आपने ये लॉक करना है। ये कंडीशन तो हमें फॉल्स मिल जाएगा। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि a is not equal to 100. a is not equal to 100. a is equal to 1. तो हम बताएंगे कि a जो है या तो 100 से कम हो या 100 हो, तब ही आपने रन होना है। कुछ इस तरह से बताएंगे कि if a is less than equal to 100, then print what? Then print what? What? Print A. बस इतनी सी बात है। चलो देखते हैं कि रन होता है कि नहीं। नहीं होगा, आई नो। हाँ, नहीं हुआ, मुझे पता था। क्यों? एक तो यहाँ पे मैंने लेट को ए को डिफाइन नहीं किया। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो हम लिखेंगे, अब इससे क्या आएगा? लेट सपोज मैं इसको बी कर देता हूँ, इसको मैं बी कर देता हूँ, ठीक हो गया? ताकि कोई मसला ना बने, और लेट बी कर देता हूँ। सही हो गया। अब चलाओ बी, और इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ 1, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर है ना। तो चलाओ। हाँ, 1 प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ? और ये क्यों हुआ? क्योंकि b 100 से कम है। तो मैंने बताया हुआ है कि या लेस देन हो या इक्वल हो, तब आपने कंसोल कर देना है b को। तो यही मैंने ऊपर भी बताने हैं। तो किस तरह बताऊंगा? मैं बताऊंगा कि ये जो a मैंने 1 कहा है, या 100 से कम हो या 100 के बराबर हो, तब आपने रन होना है। तो कुछ इस तरह मैं कह दूंगा। सही हो गया। फिर मैंने क्या किया? अब देखें, दोबारा से देखें। मैंने सिंटेक्स लिखा, फॉर लूप लगाया, उसमें मैंने ए को इनिशियलाइज किया 1 से, और मैंने कहा कि ए अगर 100 से कम है या 100 के बराबर है, तो आपने कहाँ पे आ जाना है? आपने आ जाना है नीचे। जैसे ये नीचे इधर आएगा तो ए प्रिंट हो जाएगा। मेरे पास पिन होगा, मैं किस तरह बताऊँ? आई वांट पिन। ओके, माय गॉड, आजा। आप कब काम आओगे? tr. आप कब काम आओगे? हाँ, पिन ले आओ। मैंने लिखा क्या?
फार या अल्लाह खैर। मेरा जो है मेरी हैंड राइटिंग इस तरह नहीं है, ये जो है इसका मसला है, किसका, माउस का। मैंने क्या किया कि ए इक्वल इक्वल टू 1 सेमीकोलन और ये तो बहुत मुश्किल काम है, लेस देन इक्वल इक्वल टू क्या 100। ठीक है क्या? ओहो हो, मुझे रोना आ रहा है सच में। इधर देखो क्या, ए को क्या करो, प्लस प्लस, थोड़ा सा और जूम आउट हो जाओ, सही है। और इधर इधर आ जाओ, सही है। और लॉक करो क्या, ए को। आसानी से कर रहा हूँ, आसानी से कर रहा हूँ। तो क्या होगा, रेड पिन आ जाए, कंडीशन चेक होगा। देखो क्या, नहीं इनिशियलाइजेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कंडीशन चेक हुआ। जैसी कंडीशन चेक हुआ तो हमारा कोड नीचे आ गया, कहाँ से, यहाँ से उठ के आ गया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे हो गया लॉग। जैसे लॉग हुआ, यहाँ से दौड़ते दौड़ते वापस आया कहाँ पे, इधर। जैसे इधर आया तो ए प्लस प्लस हो गया। ए जैसे ही प्लस प्लस हो गया, सो नाउ ए इज इक्वल टू 2। सही हो गया। तो यहाँ पे जैसे ये हुआ तो दोबारा इधर आया, जैसे इधर आया तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 100। जैसे ये लेस देन इक्वल टू 100 हुआ, सारा काम अब यहाँ होगा। तो दोबारा से ग्रीन कलर ले आओ, नहीं ब्लू कलर ले आओ, ये दोबारा इधर आएगा, यहाँ से दोबारा इधर आएगा, और यहाँ से फिर दोबारा इधर आ जाएगा। तो अब क्या होगा, ए प्लस प्लस दोबारा हो जाएगा। जैसे ए प्लस प्लस होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू 3। सही हो गया। जैसे ए इज इक्वल टू 3 हुआ तो अब यहाँ से दुड़की लगा के इधर, जैसे इधर आया तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 100। तो दोबारा फिर यहाँ से आएंगे इधर, फिर यहाँ से जाएंगे इधर, फिर यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, और यहाँ से दोबारा इधर। कब तक, जैसे ये प्लस प्लस हो जाए 100। सही हो गया। 100 हमारे पास प्रिंट हुआ, हमारे पास प्रिंट क्या हुआ, हमारे पास प्रिंट हुआ आखिर में 100। जैसे हमारे पास 100 प्रिंट हुआ, और जैसे ही ये 100 हमारे पास पहुंचा ए प्लस प्लस के पास, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक ले आता हूँ। ये 100 जैसे ही हमारा ए प्लस प्लस के पास पहुंचा तो ए क्या हो गया, ए हो गया इज इक्वल टू 101। और जैसे ही ये चेक हुआ तो 101 इज लेस देन इक्वल टू 100, क्या आ जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा फॉल्स। जैसे ही फॉल्स मिलेगा तो सीधा यहाँ से आ जाएगा इधर, बस हमारा लूप एग्जिट हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह काम करता है। चलो अब चलाते हैं। तो क्या हुआ, इनिशियलाइज किया ए इज इक्वल टू 1, कंडीशन चेक हुआ ए इज लेस देन इक्वल टू 100, बिल्कुल ये रन हुआ। जैसे कंसोल ए पे रन हुआ तो सीधा यहाँ से भागते हुए आया ए प्लस प्लस के पास, और अब 2 हो गया, 2 आया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 100, बिल्कुल दोबारा रन हुआ। जैसे दोबारा रन हुआ, दोबारा कंडीशन के पास आया, अपडेशन के पास आया। तो जैसे इंक्रीमेंट हुआ, आया 3 हो गया, 3 हुआ तो 100 हो, 3 इज लेस देन इक्वल टू 100, तो दोबारा रन हुआ, फिर हुआ, फिर हुआ, फिर हुआ, फिर हुआ। आखिर में जैसे 100 प्रिंट हो जाएगा और 100 इधर आके प्लस प्लस हो जाएगा तो 101 हो जाएगा। सो 101 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 100, तो फॉल्स आएगा। जैसे फॉल्स आएगा तो हमारा स्टेटमेंट कहाँ आ जाएगा, इधर। सही है। तो ये सारी कहानी है लूप की। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। डू और वाइल लूप यार समझाओ यार, मुझे आज तक डाउट रहा इसमें। अच्छा समझाता हूँ, 1 मिनट करें, बस उस पे आ रहा हूँ। ठीक हो गया। तो चलो इसको चलाते हैं। ये देखें 100 तक रन हो गया है। ये देखें, ये देखें, ये देखें 100 तक रन हो गया, 100 तक रन हो गया। आपको एक ही बार में बस लिखना पड़ा, सिर्फ एक बार लिखना पड़ा कि ये, हाँ बस इतना तो आसान है, इतना तो आसान है, बस और कुछ नहीं है।
आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट कर दें, बस इतनी सी बात है और मैं दोबारा समझा दूंगा, दोबारा। सही है, ठीक है। देखें, दोबारा चलाता हूँ, 100 तक दोबारा चला, ये मेरे पास इधर भी चल गया होगा। चलो देखते हैं। हाँ, कंसोल पे जाओ, कंट्रोल शिफ्ट आई, कंसोल खुल गया, ये देखें 100 तक इधर भी आ गया है, सारे प्रिंट हो गए हैं। सही है। तो फेल टू लोड द सर्वर रिस्पॉन्ड विद द स्टेटस 404। शुक्रिया जी, अच्छी बात है। तो अब बारी आती है हमारी वाइल लूप की। वाइल लूप क्या है, चलो देखते हैं वाइल लूप क्या है। वाइल बाई आजा। अब इसमें इनिशियलाइजेशन नहीं होती, इसमें अपडेशन भी नहीं होती, सिर्फ वाइल के सिंटेक्स में। सिंटेक्स तो ये जो फॉर का है, देखिए कुछ इस तरह से। फॉर किस तरह लिखते थे, फॉर पैरेंथेसिस और ब्रेसेस, जिस तरह हम इफ एल्स लिखते थे। इधर हमने क्या करना है, इनिशियलाइज। अब ये भी लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पे इनिट करेंगे, वाह, इन इट। यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन देंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं उसको कमेंट कर देता हूँ। हाँ, कमेंट हो जा, सही है। तो इनिशियलाइज किया, कंडीशन दिया और अपडेट किया और प्रिंट किया। वाइल में क्या करेंगे कि वाइल में हमारे पास ऑलरेडी कोई वेरिएबल होगा, ऑलरेडी कोई होगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल आ रहा है ऊपर से, कौन सा, बी का। लेट बी इक्वल टू 10। सही है, ठीक हो गया। अब मैंने कहना है वाइल को कि वाइल भाई साहब, ये कहेगा यस सर। आप इस तरह करो, आप तब तक चलो कि जब तक बी जो है वो 1 से बड़ा है। सही हो गया, इसने कहा सही हो गया। अब मैं कंडीशन दे रहा हूँ, कंडीशन भी दे रहा हूँ, लेकिन वो मैं यहाँ पे जिस तरह इधर दे रहा हूँ ना, उस तरह इधर नहीं दे रहा। क्यों, क्योंकि फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन एक ही जगह पे होती है, जो कि फॉर लूप का पैरेंथेसिस है उसके अंदर। जबकि वाइल लूप के पैरेंथेसिस में सिर्फ कंडीशन आता है, अपडेशन इनिशियलाइजेशन उससे बाहर करनी होती है और अपडेशन उससे नीचे करनी होती है। इसके अंदर भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, लेट बी, नहीं अंदर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, सी करता हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं। आपने ऊपर से ही कोई वेरिएबल लेके आना है, ऊपर से कोई वेरिएबल लेके आए। आपने कहा कि ये जो वेरिएबल मेरे पास ऊपर से आ रहा है, 100 लाइन से आ रहा है, 200 लाइन से आ रहा है, उस पर ये कंडीशन लगाओ कि जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड रन होगा। वो कंडीशन क्या है, वो है कि जब तक बी 1 से बड़ा है तो प्रिंट करो, और जैसे आप प्रिंट करो बी को तो आप माइनस भी करना है। सही है क्या, क्यों क्यों माइनस क्यों करना है, बताता हूँ। बी प्रिंट हुआ, अब बी को एक माइनस कर दो ताकि 10 से हो जाए 9। जैसे ही 9 हुआ तो दोबारा आएगा, यहाँ से कुछ इस तरह से दोबारा ड्रा कर देते हैं कुछ चीज़ें। सही है क्या, तो वाइल, हाँ वाइल, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, दुआएं करे कुछ होना चाहिए किसी के दिल को। अच्छा, वाइल कंडीशन, सही है, आधी हो जाएंगे, आधी हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। यल्ला खैर, किधर गया, हाँ, और इधर होगा लॉग। सही है, और इधर होगा अपडेट बी माइनस माइनस। सही है, बस समझ जाओ कि ये क्या हो रहा है। अब क्या होगा, ये अल्लाह खैर, अब होगा ये कि सबसे पहले ऊपर से आएगा कोई वेरिएबल, कहाँ से, यहाँ से, डार्क 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 डार्क, यहाँ से वेरिएबल आया। सही है, क्या हुआ, कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन चेक हुआ,
कंडीशन ट्रू है, सही है। यहाँ से आया यहाँ पे, सही हो गया। यहाँ से आया कहाँ पे, आया यहाँ पे। यहाँ पे प्रिंट हुआ, जैसे प्रिंट हुआ तो यहाँ पे आया नीचे, नीचे आया माइनस माइनस हो गया, तो b इज नाउ इक्वल टू 9, सही हो गया। अब यही b वापस दौड़ते हुए आएगा कंडीशन के पास, और इस तरह रिपीटिशन होगी जिस तरह हमारे पास फॉर लूप में थी। तो चलो देखते हैं क्या होगा। बी ऊपर से आया, कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आ गए। जैसे अंदर आए बी लॉग हो गया, जैसे लॉग हो गया बी माइनस कर दिया। अब बी जो है 10 से क्या हो गया, 9 हो गया। जैसे 9 हुआ ऊपर आए, क्या 9 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। फिर कंडीशन ट्रू, नीचे आए, लॉग हुआ, फिर माइनस हुआ, 8 हो गया, फिर ऊपर गए, 8 1 से बड़ा है, बड़ा है। फिर इस तरह से रन होगा। देखें, ये देखें 2 तक, 10 से लेके 2 तक। क्यों? क्योंकि 2 1 से बड़ा है, लेकिन 1 1 से बड़ा नहीं है, 1 1 के बराबर है। अगर हमने 1 तक चाहिए हो तो फिर इक्वल लगाओ, ये देखें 1 तक मिल गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। एक हमारे पास जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है अपडेशन, कि अपडेशन आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। लेट सपोज अब यहाँ पे चेक करें, कंडीशन भी परफेक्ट होनी चाहिए, अपडेशन भी परफेक्ट होनी चाहिए। लेट सपोज सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है अपडेशन पे, कि मैंने कंडीशन में लिखा है कि बी जब तक 1 से बड़ा होगा, बी जब तक 1 से बड़ा होगा आपने रन होते जाना है। इसने कहा जी सर होता जाऊंगा, ठीक हो गया। और आपने नीचे बी माइनस माइनस की जगह कहा बी प्लस प्लस, तो क्या ये कभी जिंदगी में भी 1 से नीचे आएगा? नहीं, हमेशा ये प्लस होता जाएगा। तो ये 10 से 10 अरब करब तक भी पहुंच जाएगा ना, तो ये 1 से बड़ा ही रहेगा। सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। और इससे क्या हो सकता है कि इससे आपका सीपीयू भी बस्ट हो सकता है अगर आपका कमज़ोर लैपटॉप है। कुछ इस तरह से देखें, बस ये रन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स ही नहीं हो रही, सिर्फ प्लस हो रहा है, माइनस तो हो ही नहीं रहा। माइनस हो रहा है क्या? नहीं ना, तो ये होता जाएगा। तो आपने कंट्रोल सी दबा देना है। अभी भी नहीं हो रहा, हाँ हो गया, स्टॉप कर दिया है किसी तरह से। कंट्रोल सी से स्टॉप हो जाता है, कुछ भी चल रहा हो टर्मिनल में, कंट्रोल सी दबाए, खल्लास। अच्छा, तो ये थी वाइल की कहानी। क्या वाइल में ऊपर से वेरिएबल आएगा, कंडीशन चेक होगा, और फिर वाइल के अंदर अपडेशन होगी। लेकिन आपने सबसे ज़्यादा जो एहतियात करनी है वो अपडेशन में करनी है, कि आपने अपडेशन और कंडीशन सही लगाई हो। अब ये भी हो सकता है कि मैंने इधर लिखा हो प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक हो गया, और मैं इधर कह दूं कि जब तक आप 1 से छोटे हैं तो आप रन हो, लेकिन बी तो 10 है, मतलब 10 तो 1 से बड़ा है, तो ये रन ही नहीं होगा। देखें, नहीं हुआ रन। तो इन दोनों चीज़ों में आपने ख्याल रखनी है कि ये क्यों नहीं रन हो रहा। आपने इन पे ध्यान देना है और इन पे ध्यान देना है, बस। ऊपर भी इन पे ध्यान दो और इन पे ध्यान दो, फुल फोकस इस पे रखो। अब कहानी आती है डू वाइल लूप की। चलो डू वाइल लूप पे जाते हैं। डू, और जैसे ही डू वाइल लिखूंगा सारा का सारा सिंटेक्स मेरे सामने। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है कि ओ मेरे भाई, ये कहेगा यस सर, आपने एक बार तो ये काम करके दिखाना है। कहते ठीक है। उसके बाद फिर खैर है, आप कंडीशन चेक करें कि कंडीशन ट्रू है कि फाइल से, अगर फाइल से तो ना रन हो, अगर ट्रू है तो रन हो जाओ। बस इतनी सी कहानी है। क्यों मेरे भाई, रन हो जा। जैसे रन हो गया, हाँ भाई हो गया, अब क्या करूँ? कंडीशन चेक करो, ट्रू है, हाँ ट्रू है, दोबारा रन हो जाओ। दोबारा चेक करो, ट्रू है, हाँ ट्रू है, दोबारा चलो, दोबारा चलो, दोबारा चलो। अब बता, कंडीशन ट्रू है? नहीं जी, फाइल्स आ गई, तो बस बाहर भागो ना।
क्या करना है, तो यही कहानी होती है। तो सही है, तो मैं कहता हूँ कि डू, ये कहेगा क्या करूँ, लॉक करो क्या चीज़, बी को, ठीक है सर, सी को, सॉरी सी को, ठीक है, लेकिन सी तो हमारे पास डिफाइन ही नहीं है। तो जिस तरह वाइल के पास वेरिएबल ऊपर से नहीं, ऊपर से आ रहा था, ऊपर से नहीं, ऊपर से जिस तरह हमारे पास वाइल के पास वेरिएबल सी, मेरी आंखें जो बंद हो रही है, मुझे नींद आ रही है बहुत ज्यादा तक वो, तो कि जो वेरिएबल है वो ऊपर से आएगा, सही है क्या। तो मैं कहता हूँ कि लेट सी इज इक्वल टू क्या, 10। इतनी नींद आ रही है, स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एक्टिव रहूं ताकि कोई कमी ना रहे। और सही हो गया। अब ये सेम टू सेम वाइल लूप ही है, बस ये एक बार जरूर रन होता है, एक बार जरूर रन होता है, फिर कंडीशन पे चलता है। जैसे कि लेट सपोज मैं वाइल लूप को कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने वाइल लूप को कॉपी किया इस तरह से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक हो गया। इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, हो गया। और जो यहाँ पे सी है ये मैं सी कर देता हूँ। ऊपर मैंने क्या दिया था, 10 दिया था, इधर भी मैंने 10 दे दिया। इधर मैंने क्या किया कि सी को लॉग इन करो, सही है। क्या सिंटेक्स एरर है, हाँ हाँ वाइल नहीं दिया वो, क्या सही है, देता हूँ ना। ये जब प्रीटियर आपको रेड हो जाए ना, समझ जाओ आपने कहीं पे सिंटेक्स में मसला किया है। सिंटेक्स क्या है, इंग्लिश को कहाँ से लिखते हैं, लेफ्ट साइड से लिखते हैं और राइट की तरफ जाते हैं, ठीक हो गया। उर्दू को कहाँ से लिखते हैं, राइट से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट पे जाते हैं। इसी तरह अरबी फ्रेंच भी लेफ्ट से राइट पे आता है, लेफ्ट से राइट पे आता है, लेफ्ट से राइट पे आता है। तो ये एक रूल है ना, एक रूल है कि उर्दू अगर लिखनी है तो राइट से लेफ्ट पे आओ, और अगर इंग्लिश लिखनी है तो लेफ्ट से राइट पे जाओ। तो इसी तरह ये जो सारी प्रोग्रामिंग है, इनकी रूल्स हैं कि आपने अगर डू वाइल लिखना है तो आपने डू लिखना है, करली ब्रेसेस लगाने हैं, उसके अंदर सारा कोड लिखना है, फिर बाद में कंडीशन लगाना है, कुछ इस तरह से कि वाइल और पैरेंथेसिस लगाओ और कंडीशन लगाओ। ये होता है, ये सिंटेक्स होते हैं, ये रूल्स होते हैं, रूल्स कानून जिन पे हमने चलना है, जो हम कभी चेंज ही नहीं कर सकते जब तक हमारी अपनी लैंग्वेज ना हो। हाँ जी, तो अब देखें, मैंने कहा कि आपने एक बार ज़रूर चलना है। चलो मैं इस कंडीशन को इस तरह लिखता हूँ कि ये फाल्स हो जाए, सही है क्या। क्या सी का वैल्यू में, सी की वैल्यू मैंने क्या रखी है, 10, और मैंने कंडीशन में क्या लिखा है कि जब सी जो है 1 से छोटा हो तो आप रन हो जाओ, सही हो गया। इसने कहा सही हो गया, लेकिन जैसे ही मैं चलाता हूं 10 मेरे पास एक बार आ गया, क्यों, कुछ इस तरह हुआ। दोबारा ट्राई कर लेते हैं, दोबारा जूम हो जाओ ताकि बड़ा बड़ा आए हमारे पास। 2 और प्रिंट करो क्या, सी, सही है क्या। वाइल सी लेस देन 1, सही है। ये जो है ये लेस देन है, बस समझ जाओ ये लेस देन है, सही है। तो क्या होगा, सी जो है, सी की वैल्यू 10 है, ठीक है क्या, 10 है, सी की वैल्यू 10 है। मैं लिख देता हूँ सी इक्वल टू 10, ठीक हो गया। अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है देखें, सी की वैल्यू आई 10 डू के पास, डू को मैंने क्या किया है कि एक बार रन हो जा, तो ये क्या आया, ट्रू आया, यहाँ से समझे कि ट्रू आया, ट्रू आया। सी को लॉग किया, कंसोल किया, लॉग किया, कंसोल किया, जो भी है मैं लॉग कहता हूँ। सी को लॉग किया, जैसे ही सी को लॉग किया तो मेरे पास प्रिंट क्या हुआ, 10। जैसे ही 10 प्रिंट हुआ तो अब यहाँ सी से आया वाइल के पास, जैसे वाइल के पास आया, वाइल ने कंडीशन चेक की कि क्या सी की जो वैल्यू है, सी में क्या है 10, क्या 10 1 से छोटी है। इसने कहा नहीं 1 से छोटी नहीं है, तो बस सीधा नीचे आ जाओ, सीधा नीचे आ जाओ, दूसरा कोड चलाओ। अगर मैं इक्वल टू लगाता तब भी ये नहीं चलता, मैं अगर ग्रेटर लगाता
अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर लगाता तो क्या होता, अगर मैं ग्रेटर लगाता कि क्या 10 1 से बड़ा है, ये कहता हाँ 10 1 से बड़ा है, तो दोबारा भागो किधर, डू के पास, दोबारा डू के पास आते हैं, दोबारा सी प्रिंट होता, और यहाँ पे मैंने माइनस माइनस भी लगाया हुआ है। सही हो गया। अब माइनस माइनस हो जाओ, तो जैसे ही माइनस माइनस हुआ तो 9 की वैल्यू आ गई। वेट में एक बार मिस कर गया हूँ, सी की वैल्यू प्रिंट हुई, सी माइनस माइनस हुई, 9 हो गया। जिस 9 हुआ, 9 भागते हुए आया वाइल के पास, और इसने चेक किया क्या 9 1 से छोटा है, नहीं, फॉल्स हुआ, नीचे आया। अगर मैंने ग्रेटर देन लगाया तो क्या 9 1 से बड़ा है, जी हाँ बड़ा है, तो ऊपर आ जाओ, दोबारा डू करो, दोबारा डू हुआ, दोबारा नीचे आया वाइल के पास, हाँ इधर 8 हो गया। अब दोबारा माइनस माइनस करके क्या 8 1 से बड़ा है, हाँ दोबारा ऊपर आओ, डू किया, माइनस माइनस किया, 7 हो गया, क्या 7 1 से बड़ा है, हाँ दोबारा आओ। तो बस कुछ इस तरह से होता रहता है। आसान है, इनका आसान है, इनका यही होता है। सही है क्या। तो अब मैं कहता हूँ इक्वल लगा लेता हूँ, तो अब क्या होता है, अब भी नहीं रन होगा। क्यों, क्योंकि 10 जो है ना 1 के बराबर है और ना उससे छोटा है। तो मैं कहता हूँ कि अगर 10 जो है 1 से बड़ा है तो रन हो जा, कहते ठीक हो गया, 1 तक रन हो गया। मैं कहता हूँ इक्वल लगा लेता हूँ कि अगर तुम 1 से बड़े हो तब रन होना, अगर 1 के बराबर हो तब रन नहीं होना। तो क्या होता है, बस ये हमारे लूप से जो भी है बहुत आसान है। फॉर लूप भी समझ आ गई, वाइल लूप भी समझ आ गई, डू वाइल लूप भी समझ आ गई। अब देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं आगे हमारे पास। फॉर लूप हो गया, वाइल लूप भी हो गया, डू वाइल लूप भी हो गया। चलो देखते हैं। हैज 3 पार्ट्स, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेट, बिल्कुल है। एग्जाम्पल आइडिया, प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10 कर दिया। वाइल लूप रन्स 100 तक कर दिया हमने। रन्स अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। हमने देखा कि ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक, ये तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल आइडिया, प्रिंट नंबर्स व्हाइल अ काउंटर इज लेस देन 5। किया मैंने लेस देन देखा, मैंने ग्रेटर देन लगाया लेकिन ऊपर से नीचे आए। ठीक हो गया। प्रिंट नंबर सही हो गया। बी केयरफुल इफ द कंडीशन नेवर बिकम फॉल्स इनफाइनाइट लूप। मैंने आपको बताया था, मैं ना ये गाइड पढ़ के नहीं आप लोगों को समझा था, ये मैं अपने लिए वैसे ही बना के रख देता हूँ इधर, आप देख रहे होते हैं। मुझे मैं क्या लगता है आपको कि मैं बैठ के ऐसे ज़ुबानी याद करके आपको पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे जो माइंड में होता है ये इन लोगों ने इधर लिखा होता है। अच्छा, डू वाइल लूप सिमिलर टू वाइल बट गारंटी द ब्लॉक रन्स एट लीस्ट वंस बिफोर चेकिंग द कंडीशन। मैंने कहा ना कि एक बार चलो, इसने कहा हाँ मैं चल गया, रन हो गया, प्रिंट भी कर दिया, अब क्या करूँ। अब तुम्हारी मर्जी, अब कंडीशन चेक करो कि चलना है कि नहीं चलना। इसने कहा यार नहीं चलना, बनना चलो भागो भागो यहाँ से भागो। हाँ, एग्जाम्पल आइडिया, शो अ वेलकम मैसेज एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। हाँ, वेलकम मैसेज देंगे, कहेंगे होता है ना, किसी भी एटीएम पे जाओ, उधर लिखा होता है वेलकम वगैरह 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 वगैरह, लेकिन अगर आप पिन गलत डालते हैं तो आप कहते हैं भाई सही है। तो ये जो है ये यूज़ होता है, क्योंकि एक बार वो आपको वेलकम कर देता है, फिर वो कंडीशन चेक करता है कि ये पिन सही डाल रहा है क्या गलत। पिन सही डाला तो फिर वो एक तरफ गुजर जाता है, मतलब हाँ इसने पासवर्ड सही दिया, शायद उसने वाइल लूप में एक इफ एल्स लगाया हो कि इफ पिन इज़ करेक्ट तो आ जाओ ट्रांजेक्शन करो, इफ पिन इज़ नॉट करेक्ट तो इफ बंद हो जाता है, नीचे आ जाता है वाइल पे, और वाइल पे शो हो जाता है कि भाई पिन गलत आया है मेरे पास, बस वो भी भगा देता है। सही है क्या। तो आइडिया, शो वेलकम मैसेज एट लीस्ट वन। आईटीएम आपको एक दफ़ा ज़रूर वेलकम करता है, फिर डिपेंड करता है आप पे कि आप पिन सही देते हैं कि गलत देते हैं। सही देते हैं तो आपको दोबारा एक लूप में लाएगा और आपको ट्रांजेक्शन करने देगा। अगर आप पिन गलत देते हैं तो उधर ही से आपको कहेगा कि अल्लाह हाफिज़। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ब्रेक, ये मैं मिस कर गया था, देखा, इसलिए मैं आखिर में ज़रूर रीड करा देता हूँ। लेट्स सपोज आप एक ऐसा लूप चला रहे हैं, जैसे कि ये लूप जो है ये आप हाँ ये छोड़े, मैंने जो अपना वाला बनाया हुआ है वो इसके लिए बेहतरीन है, ये वाला। क्यों ये बेहतरीन क्यों है, ये बेहतरीन एक वजह से है
ये नेस्टेड लूप है, लूप के अंदर लूप है। तो बाय एनी चांस आपको लगता है कि यार अगर ये रीज़न ठीक हुआ और इधर ये घुस आया, तो आप इस तरह करो कि जैसे ही आप एक दफ़ा रन हो जाओ तो ख़त्म कर दो सब कुछ, कुछ इस तरह से। ब्रेक मैंने स्विच में बताया था ना, वही ब्रेक यहीं पे भी है, ब्रेक। ओहो लग जा, लग जा गले। देखें एक बार प्रिंट हो रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है, 0000 प्रिंट हो रहा है, लेकिन 1 2 3 को प्रिंट करने नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि ये एक ही दफ़ा 0 को प्रिंट कर देता है, प्रिंट हो गया लाइन में 0 और बस ब्रेक हो जाता है, उधर ही ब्रेक हो जाता है, बंद हो जाता है और कुछ होता ही नहीं है। फिर दोबारा इधर आता है, जैसे इधर आता है इधर से इधर आता है और इधर आके ब्रेक होके दोबारा इधर भाग जाता है। तो ये होता है कंडीशन वगैरह 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 एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है क्या? ये है ब्रेक। अब कंटिन्यू क्या है? कंटिन्यू ये है कि मेरे भाई मुझे कुछ नहीं पता, आपने चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। तो ये होता है। लेट सपोज यहाँ से कंडीशन गलत भी आई, गलत नहीं ठीक आई, ठीक है, जैसे ठीक आई कंटिन्यू पे पहुंचा, इस कंटिन्यू से सीधा इधर आ जाएगा फॉर पे। बस इतनी सी कहानी है और दूसरा हमारे पास और कुछ नहीं है। स्किप द करंट स्टेप एंड मूव्स टू द नेक्स्ट। कंटिन्यू, हाँ जी, stops the loop immediately. Skip the current step and moves to the next. Example है, skip over a specific number when counting. Practical, print your name 5 times. आप लोग करें। Print numbers from 1 to 10 करें। Count down 10 to 1 करा दिया था मैंने। Print only even numbers. हाँ जी, modulus से निकलेगा, कर दें। Repeat a confirmation message until a certain number is reached. जब एक नंबर पे पहुंचे, जैसे कि 10 पे पहुंचे, तो अब एक मैसेज शो होगा। किससे होगा? इफ एल्स से, ये भी बता दिया। तो अब एक मैसेज होगा कि हाँ यू हैव रीच नंबर 10, और फिर दोबारा स्टार्ट करो। फिर आओ यू हैव रीच नंबर 10, फिर दोबारा स्टार्ट करो, लेकिन हर एक के साथ नहीं, सिर्फ नंबर 10 के साथ। टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, किस चीज़ को आपने फॉलो करना है, किससे दूर भागना है। Always include a clear end condition to prevent infinite loops. मैंने आपको बता दिया था कि ऐसा ना हो कि आप माइनस पे आ रहे हैं और उधर अपडेशन में प्लस प्लस किए जा रहे हैं। मतलब आप 10 से आते हैं 1 की तरफ, लेकिन आप अपडेट में कहते हैं कि भाई जो हमारे पास ए है वो प्लस प्लस होता जाएगा। तो जैसे ही वो प्लस प्लस होता जाएगा और ये माइनस होता जाएगा, तो बस आप तो समझ गए होंगे। यूज़ फॉर लूप्स व्हेन द नंबर ऑफ रिपीटिशंस इज नोन। और लूप्स तब यूज़ करें जब रिपीटिशन का आपको पता है कि मैंने 10 दफ़ा इसको चलाना है, 20 दफ़ा इसको चलाना है, 40 दफ़ा चलाना है। वाइल लूप तब चलाएं या तब यूज़ करें जब आपके पास एक वेरिएबल हो और आप उस पर डिपेंडेंट है कि जब आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जबकि आपको दोनों का नहीं पता कि इसमें क्या वैल्यू है, इसमें क्या वैल्यू है, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है तब ना चलो। यूज़ वाइल और डू वाइल when waiting for a condition to change. ठीक है क्या? Keep loops simple for readability. Learn about while, हमने आज क्या किया? while के बारे में जाना, do while के बारे में जाना और for loops के बारे में जाना। प्रैक्टिस किया stopping and skipping loops with break and continue, शायद किया हो, शायद। Applied loops to numbers, strings and condition, we are ready? No. Preview note, today we use loop with numbers, बस है ना। Today we use loops with numbers and simple variables. हाँ, later when we learn about arrays, a way to store multiple values in array, ये भी होता है भाई, एक वेरिएबल में आप बहुत सारे वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। loops will help us go through all the item easily. हम लूप के ज़रिए फिर देखेंगे कि हमारे इस वेरिएबल में क्या क्या स्टोर है। एक ही वेरिएबल में हम हज़ारों लाखों चीज़ें स्टोर करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट, फंक्शन डिक्लेरेशन वर्सेस एक्सप्रेशन, एरो फंक्शंस के बारे में, डिफॉल्ट पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्लस 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 जो फॉर लूप है इसके और भी के अक़साम है, फॉर इन, फॉर ऑफ एंड फॉर ईच, तो इनके बारे में देखेंगे आगे क्योंकि ये थोड़े से एडवांस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आई है तो भाई ठोक दो लाइक बटन और अगर नहीं आई तो कमेंट करें
मैं दोबारा समझाऊंगा, दोबारा समझाऊंगा, दोबारा समझाऊंगा, जितनी बार आप पूछेंगे मैं उतनी बार समझाऊंगा। तो बस हैव अ गुड टाइम। खुश रहें, आबाद रहें, मज़ों से रहें, एंजॉय करते रहें अपने लाइफ को, चिल करते रहें अपने लाइफ को, दूसरों का ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें, मुझे अपने दुआ में याद रखें, मैं आपको दुआ में याद रखूंगा। खुश रहें, मज़ों से रहें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।